नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है टीएन सिंह बलिया। इन्होंने कमेंट किया है, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूं और इसी कमेंट पर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण कमेंट है, काफ़ी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो सुनिए, इन्होंने लिखा है, किसी आदमी का घर, दुकान सरकारी सरकारी जमीन पर बहुत पहले बना है, तो क्या पेनल्टी या जमीन के बदले जमीन देकर गवर्नमेंट से सेटलमेंट हो सकता है या बुलडोज ही आखिरी विकल्प है? सर, इसी टॉपिक पर जानकारी हेतु वीडियो बनाइए प्लीज। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है कि अगर किसी आदमी ने बहुत पहले सरकारी जमीन घेर के उस पर अपना मकान बना लिया है, बहुत समय हो गया है, तो क्या विकल्प है? क्या उसका मकान टूट जाएगा या उसको जमीन के बदले जमीन देके या सरकार किसी तरह इसको समायोजित करेगी? तो आइए वीडियो शुरू करें। दोस्तों, टीएन सिंह बलिया का जो कमेंट है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं फिर से पढ़ देता हूं। इन्होंने लिखा है, किसी आदमी का घर, दुकान सरकारी जमीन पर बहुत पहले बना है, तो क्या पेनल्टी या जमीन के बदले जमीन देकर गवर्नमेंट से सेटलमेंट हो सकता है या बुलडोज ही आखिरी विकल्प है? सर, इसी टॉपिक पर जानकारी है वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि किसी आदमी ने अगर कोई सरकारी जमीन घेर ली है, दबा ली है या उस पर कब्जा कर लिया अवैध रूप से, जो उसको अलॉट नहीं है किसी उपयोग हेतु, सरकार अगर अलॉट भी करती है तो एक निश्चित अवधि के लिए और किसी उपयोग के लिए अलॉट करती है। अगर ऐसा कुछ नहीं सरकार ने किया, सरकार से कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई उपयोग निर्धारित नहीं किया गया है और अवैध रूप से बिना सरकार की जानकारी के किसी सरकारी जमीन पर किसी आदमी ने कब्जा कर लिया है और उस पर मकान बना लिया है, तो चाहे कितना भी समय बीत गया हो, चाहे जब से देश आजाद हुआ हो तब से उसकी अवधि हो, उसने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, आज तक उस पर कागज है, तो ऐसा मेरी जानकारी में कोई कानून नहीं है कि उस सरकारी जमीन का मालिक वो आदमी हो जाएगा। और अगर वो मालिक नहीं हो जाएगा तो अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीन पर बनाए हुए मकान को सरकार कभी भी ध्वस्त कर सकती है, उस पर कार्रवाई कर सकती है। जैसे कि उन्होंने लिखा है कि क्या बुलडोजर ही आखिरी विकल्प है, तो मैं जितनी जानकारी रखता हूं उसके हिसाब से अब उस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए हुए भवन का ध्वस्त किया जाना ही आखिरी विकल्प है। हाँ, ये बात अलग है, जैसे इन्होंने कहा कि हमें जमीन के बदले जमीन मिलेगी। भाई, जब जमीन आपकी है ही नहीं, जिसने कब्जा किया उसकी जमीन ही नहीं है, तो जमीन के बदले जमीन मिलने का क्या मतलब है? हाँ, आप पे पेनल्टी और लग सकती है, सरकार लगा सकती है कि पिछले 20 सालों से आप इस जमीन का उपयोग कर रहे हैं, उसके बदले जमीन का रेंट दीजिए या जमीन की कीमत का इतने % हमें प्रीमियम दीजिए। ऐसी कोई कार्रवाई भी हो सकती है। जमीन के बदले जमीन मिलने का तो कोई विकल्प नहीं है मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि जमीन तो वैसे भी आपकी नहीं थी, आपने इतने दिन उपयोग कर लिया सरकार की ढील की वजह से या सरकार की जानकारी में ना आने के अभाव में या कोई और कारण हो सकता है, स्टाफ की कमी की वजह से। कारण कुछ भी हो, मैं कारणों की विवेचना पे नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब जमीन आपकी पहले ही नहीं थी, सरकार की जमीन थी, तो सरकार जब चाहेगी इसको खाली कर देगी और उस जमीन के बदले कोई भी मुआवजा मिलने का विकल्प नहीं है। हाँ, मैं आगे अपनी बात इस तरह कहना चाहूंगा कि अगर वो किसी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उस शहर में जो भी अथॉरिटी है, चाहे विकास प्राधिकरण है या नगर निगम है या कोई सरकारी अन्य विभाग है, उस विभाग की हाउसिंग से संबंधित कोई योजना चल रही है कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना या कोई और योजना या सस्ते मकान बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, तो जो उस सरकारी जमीन अगर बड़ी मात्रा में है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उन सारे लोगों को सरकारी योजना में रिहेबिलिटेट या समायोजित किया जा सकता है, लेकिन शुल्क रहित बिल्कुल नहीं। उस योजना में जो निर्धारित मानक हैं अलॉटमेंट के, उन मकानों के सरकारी पॉलिसी के अनुसार, उन मानकों के अनुसार उनको रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उनकी एक सिस्टम के अंतर्गत अलॉटमेंट होगा और उस जमीन का और उस पर किए गए निर्माण भवन का जो भी निर्माण है, जो अब सरकार ने बना के आपको देने की बात हो रही है, उस भवन की बात कर रहे हैं। अवैध रूप से कब्जा किए गए भवन की बात नहीं हो रही। सरकार अगर किसी योजना में सरकार सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा देगी, तोड़ देगी, जमीन के बदले कुछ नहीं देगी, मकान के बदले कुछ नहीं देगी। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं,
नागरिकता प्रमाणित करते हैं, सारे कागज आपके ठीक हैं, आपकी आर्थिक स्थिति का आकलन करेगी। उस योजना में जो योजना सरकार की मकानों के लिए तैयार है, पहले से मकान अलॉटमेंट के लिए, जैसे विकास प्राधिकरण की योजनाओं के मकान है, तो आपकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आपकी नागरिकता और आपकी आइडेंटिटी प्रमाणित करने के बाद जो सिस्टम उन मकानों के अलॉटमेंट का है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करानी पड़ेगी और उस भवन की बाकी कीमत भी जमा करानी पड़ेगी। इन शर्तों के साथ या इन औपचारिकताओं के पूरे करने के बाद या उस जो सरकार आपको रिहेबिलिटेट करके मकान देने वाली उसका पैसा जमा कराने के बाद आपको अलॉटमेंट कर सकती है। ये कोई आपका क्लेम नहीं है। अगर सरकार के पास मकान उपलब्ध है या सरकार के मकान पुराने हैं, बिक नहीं रहे, तो आपको बुला के भी कर सकती है, लेकिन उसमें भी सिस्टम अप्लाई होगा, सारा पैसा देना पड़ेगा और लॉटरी के माध्यम से होगा। जिसको जहां होगा आपकी आर्थिक स्थिति के प्रमाण पत्र आपसे लिए जाएंगे और आपकी नागरिकता के प्रमाण पत्र और आइडेंटिटी के प्रमाण पत्र भी आपसे लिए जाएंगे और सरकारी व्यवस्था के अनुसार आपको उस पर अलॉटमेंट होकर आपको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है। बट इट इज नॉट योर क्लेम, ये आपका क्लेम नहीं है। इसमें आवश्यक नहीं कि ऐसा हो ही जाए, लेकिन जमीन के बदले जमीन या मकान के बदले मकान, अगर सरकारी जमीन आपने घेर रखी है तो मेरी जानकारी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसी तरह के उपयोगी वीडियोज मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक लोगों का लाभ हो सके। अगर काफी लोगों ने कोई ऐसा काम कर रखा है तो वो अपनी बचत कैसे करेंगे उस पर विचार कर सकें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।